गाइस, आप सभी ने जीपीयू के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। जीपीयू को हम कहते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीयू के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे कि जीपीयू और सीपीयू में क्या मेन डिफरेंस होते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जो जीपीयू है, जीपीयू एक स्पेशल टाइप का मल्टी कोर प्रोसेसर होता है जो कि यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए। ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का मतलब ग्राफिक्स को रेंडर करना है। ग्राफिक्स को रेंडर करने का मतलब होता है कि वो एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले या आप कह लीजिए आपके लैपटॉप के डिस्प्ले पर ग्राफिक्स दिख पाती है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिक्स रेंडरिंग। तो ये जो जीपीयू है ये काम करता है ग्राफिक्स को रेंडर करने का। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है ये क्या हम सीपीयू के ज़रिए नहीं कर सकते? तो देखिए, जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है वो हो तो जाएगी सीपीयू के ज़रिए, लेकिन जो है वो बहुत ही स्लो होगी। स्लो होने का मतलब ये है कि सीपीयू में होती हैं बहुत ही कम कोर्स, लेकिन वो कोर होती हैं ज़्यादा पावरफुल। इसका मतलब है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई लॉजिक है, कोई टास्क है, तो उसे सीपीयू बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही सिंपल टास्क है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक टास्क है, वो भी बहुत सिंपल, तो वो जो है सीपीयू हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें कोर कम है। और एक कोर पे एक टास्क अगर मान लीजिए रन होगा, क्योंकि कोर कम है इसीलिए वो लार्ज अमाउंट का जो टास्क है वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। हैंडल ना कर पाने का मतलब है कि वो उसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा उन्हें प्रोसेस करने में। और जबकि अगर हम बात करें जीपीयू की, तो जीपीयू में होती हैं बहुत ही छोटी छोटी कोर्स, लेकिन वो होती हैं ज़्यादा नंबर्स में। इसका मतलब है अगर आप बहुत उसे ज़्यादा टास्क देंगे तो वो बहुत ही आराम से हैंडल कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा टास्क उसमें आ जाएंगे, एक ही साथ रन होंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं पैरेलल में रन होंगे। तो उसकी वजह से वो जो है उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है ज़्यादा फास्ट। इसीलिए जो है हम ग्राफिक्स को रेंडर करवाते हैं जीपीयू के ज़रिए। जैसे इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इमेज है जिसे आपको मान लीजिए बदलना है ब्लैक एंड वाइट में, यानी कि ऐसे कोई इमेज है जो कलरफुल है, उसे आप बदलेंगे ब्लैक एंड वाइट में। तो देखिए, जो इमेज है वो बनी होती है पिक्सलों से। हर एक पिक्सल में होते हैं कलर, और जो है वो पिक्सल मिल के बन जाती है पूरी इमेज। तो देखिए, जो है हम क्या करेंगे इसमें कि हम एक पिक्सल को जो है बदल देंगे उसके ब्लैक एंड वाइट कलर में। इसका मतलब है जैसे हम एक पिक्सल का कलर उठाएंगे और उसे बदलेंगे एक ब्लैक से वाइट के बीच वाले कलरों में, यानी कि जिसमें बीच में ग्रे आता है, या कह लीजिए पूरा वाइट हो सकता है या पूरा ब्लैक हो सकता है, तो उन कलरों में हम इसे पिक्सल को देंगे बदल। तो ऐसा ही हम सभी पिक्सलों के लिए करेंगे इस पूरी इमेज में। तो उससे क्या होगा, ये जो पूरी इमेज है वो बदल जाएगी ब्लैक एंड वाइट में, यानी कि ये जो कलरफुल इमेज थी वो बदल गई है ब्लैक एंड वाइट इमेज में। तो एक पिक्सल जो कि कलरफुल है, यानी कि एक कलर से जो है हमें बदलना है एक ब्लैक एंड वाइट कलर में, तो उसके लिए हम एक कोई प्रोग्राम यूज करेंगे, यानी कि एक एल्गोरिथम है। तो वो एल्गोरिथम जो है उसे हम यूज करेंगे। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, ये पिक्सल का एक कलर उठाएगी और उसके बाद उसके हिसाब से कलर ब्लैक एंड वाइट के बीच में निकालेगी और उसे वहाँ सेट कर देगी। फिर ऐसा ही ये जो है ये एल्गोरिथम अगले पिक्सल के लिए करेगी और वो उससे ब्लैक एंड वाइट कलर निकालेगी और उसे अगले पिक्सल में सेट कर देगी। तो ऐसा करने से जो है हमारी पूरी इमेज बदल जाएगी ब्लैक एंड वाइट में। तो जो है अगर हम ये एल्गोरिथम सीपीयू के माध्यम से रन करवाएंगे, यानी कि हम इस एल्गोरिथम को समझ लीजिए सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करवाएंगे और हम उस सीपीयू को देंगे एक इमेज, और उसमें वो ये सीपीयू जो है इस एल्गोरिथम को रन करेगा और उसके बाद हमें एक आउटपुट देगा। तो क्योंकि सीपीयू में कम कोर हैं, जैसे 4 कोर हैं, या कह लीजिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो 8 कोर हैं, तो इसमें क्या होगा, ये एक बार में 8 ही जो है पिक्सलों को कर पाएगा प्रोसेस। जबकि जीपीयू में क्या होता है, जीपीयू में होती हैं बहुत एक स्मॉल नंबर ऑफ कोर्स। तो इससे क्या होगा कि ये जो है एक ही साथ में कई एक पिक्सलों को जो है प्रोसेस कर लेगा। यानी कि जीपीयू में अगर हम देखें तो ब्लैक एंड वाइट में बदलने की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, अगर हम उसको तुलना करें सीपीयू से।
क्योंकि CPU में जो है उसमें है कम कोर्स और जबकि GPU में है ज़्यादा कोर्स। लेकिन जो GPU में एक कोर की हम बात करें वो कोर लेस पावरफुल है अगर हम उसी कोर को तुलना करें CPU में। इसीलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो टास्क होते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे रन करता है वो रन करता है CPU पर, और अगर उसे ग्राफिक्स को प्रोसेस करना होता है, रेंडर करना होता है, तो वो रेंडर करवाता है GPU की मदद से। क्योंकि जो है GPU ग्राफिक्स या कह लीजिए GPU उन टास्क को बहुत ही आराम से प्रोसेस कर लेगा जो टास्क बहुत ही सिंपल हों और बहुत ज़्यादा नंबर में हों। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो GPU है वो यूज करता है एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं सिंगल इंटरेक्शन मल्टीपल डेटा। सिंगल इंटरेक्शन का मतलब है, जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट वाले एग्जाम्पल में देखा, वो जो एल्गोरिथम थी वो तो हर पिक्सलों यानी सारे इमेज में जितने भी पिक्सल होंगे सबके लिए एक ही जैसी होगी। इसलिए जो है वो एल्गोरिथम समझ लीजिए आप एक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन सेट है। और जबकि मल्टीपल डेटा क्या है, मल्टीपल डेटा वो समझ लीजिए आप वो सारे पिक्सल हैं उस इमेज में जिस पर जो है एल्गोरिथम रन करेगा, यानी इंटरेक्शन सेट रन करेगा और फिर जो है वो बदलेगा उसे एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में। तो अगर हम बात करें तो जो GPU है वो बहुत ही फास्टर काम करेगा उन टास्क में जो टास्क बहुत ही ज़्यादा नंबर में हैं और एक ही जैसे हैं, सेम टास्क ज़्यादा नंबर में हैं, और वो जो है टास्क सिंपल हैं, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होगा तो वो हैंडल किया जाएगा CPU के ज़रिए। तो इसीलिए आप इन दिनों अगर कोई मान लीजिए आप कोई स्मार्टफोन देखते हैं या कोई लैपटॉप देखते हैं तो इसीलिए उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, CPU एज़ वेल एज़ GPU। जो CPU है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को हैंडल कर लेगा ईजिली, और जबकि जो GPU है वो बहुत ही सिंपल टास्क को लेकिन लार्ज नंबर में हैंडल कर लेगा बहुत ही आराम से। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जो GPU होता है वो यूज किया जाता है मशीन लर्निंग वाले सिस्टमों में भी, और साथ साथ में वो यूज किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने और एनालिसिस करने में भी, यानी कि डेटा साइंस में भी इसका यूज होता है। क्योंकि ये जो GPU है वो बहुत ही हाई नंबर ऑफ डेटा को एक साथ प्रोसेस कर लेगा, यानी कि पैरेलल में प्रोसेस कर लेगा, इसीलिए इसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा। और जबकि अगर हम यही काम CPU से करवाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि उसमें कम कोर्स हैं, इसीलिए कम डेटा एक बार में प्रोसेस हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुत ही लार्ज डेटा सेट है जिसमें हमें एनालिसिस करना है डेटा का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं GPU को, ना कि हम यूज करेंगे CPU को। क्योंकि जो GPU है वो बहुत ही आराम से काम कर लेगा उन लार्ज डेटा सेट में। तो गाइज़ इसीलिए जो है GPU को ज़्यादातर यूज किया जाता है डेटा प्रोसेस करने में, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे हम ग्राफिक्स रेंडरिंग में यूज करते हैं, इसे वीडियो एडिटिंग के बाद आप जो रेंडर करते हैं उसमें भी GPU को यूज किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि GPU बढ़िया होता है या CPU बढ़िया होता है। तो देखिए GPU और CPU दोनों ही बढ़िया होते हैं अपने अपने रेंज में। GPU जो है वो बहुत ही बढ़िया है उन टास्क के लिए जो आपको टास्क करवाने हैं ज़्यादा नंबर में और वो सिंपल हो टास्क, और जबकि CPU जो है वो उन चीज़ों के लिए बढ़िया है जिन टास्कों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, इन सब चीज़ों में हम हेल्प लेते हैं CPU की, और जबकि बहुत ही सिंपल टास्क में हम हेल्प लेते हैं GPU की। इसीलिए ये दोनों ही बढ़िया हैं, और आपके लिए कौन सा बढ़िया है ये जो है आपकी डिमांड के हिसाब से पता चलता है, यानी कि आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके हिसाब से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कोई गेम प्ले करना है जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए आपके पास GPU बढ़िया होना चाहिए। और जबकि अगर आपको मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को रन करना है जिसमें जैसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है या कोई चीज़ को सिमुलेट करना है, तो उन चीज़ों के लिए जो है आप हेल्प लेते हैं CPU की। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि GPU और CPU में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बढ़िया है किस टास्क के लिए। और साथ ही में हमने ये भी जाना कि GPU कैसे वर्क करता है, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ जिसमें हमने बदला था एक कलरफुल इमेज को एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि इन दोनों जो हैं GPU और CPU में कौन सा फास्टर काम करेगा और किस टास्क के लिए वो फास्टर होगा।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं GPU या CPU से रिलेटेड तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में भी डाल के हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।